फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे। आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं ये फाइंड आउट करना सीखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कोई भी गिवन नंबर हो तो आप उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अलग अलग वैरायटीज आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 112 का, 112 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं किस तरीके से स्क्वायर करूंगा। जो मेथड है इसको आप आराम से देखिएगा। सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि जो गिवन नंबर होगा उस नंबर में से आप 100 माइनस कीजिएगा। अगर 112 में से 100 आपने माइनस किया तो आपके पास आएंगे 12। जो नंबर यहां पे आएगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 144 होता है। अब आप क्या करेंगे, जो ये नंबर 12 आपके पास आया है 100 सब्सट्रैक्ट करने के बाद इस नंबर को आप इसमें ऐड कर देंगे। मींस 112 में 12 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा 124। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया। सबसे पहले हमने किया कि जो हमारे पास गिवन नंबर था उस नंबर में से हमने 100 माइनस किया और जो हमारे पास बचा उसको हमने लिख दिया। फिर इस नंबर का हमने स्क्वायर किया और ये हो गया 144। क्या किया फिर हमने आगे, इस 12 को इस 112 में हमने ऐड किया और फिर जो नंबर आया उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, लेकिन एक अलग फैशन में। ध्यान दीजिए किस तरीके से। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 124 और इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 144 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका नंबर आएगा 44521 और आपके पास आ गया 12544 जो कि 112 का स्क्वायर है। मतलब अगर आपको 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करना था तो आपने क्या किया, इस गिवन नंबर में से 100 को सब्सट्रैक्ट किया, जो आपके पास आया उसको आपने लिख दिया, फिर आपने उसको स्क्वायर करके लिख दिया। जो ये नंबर था इसको आपने ऐड कर दिया 112 में और इन दोनों को इस फैशन में आपने ऐड कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा प्रैक्टिस इसका हम लोग कर लें तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज मुझे 116 का स्क्वायर आपको बोल दे फाइंड आउट करना है। 116 का स्क्वायर कितना होगा। आप क्या करेंगे, 116 में से स्टेप 1 होगा आपका 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो आपने 16 का स्क्वायर 256 नोट डाउन कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, इस 16 को इस 116 में ऐड कर देंगे। तो 116 में 16 आपने ऐड किया, आपके पास आएंगे 132। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को अगेन इस फैशन में आप जोड़ देंगे। मींस 132 ऐसा लिखेंगे 256 और दोनों को ऐड करेंगे तो 13456 आपके पास वैल्यूज आ गई। आपने देखा कि बड़े आसानी से आपने 116 का स्क्वायर कर लिया। और हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। अगर आप चाहें तो 104 का स्क्वायर अगर आपको बोले फाइंड करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेथड हमारा वही रहेगा। 104 में से आपने माइनस किया 100, आपके पास आया 4। इस 4 का स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे
16। बट ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे 3 डेसिमल वाला पोजीशन लिखा है, 3 डिजिट। मतलब आप देखिएगा, यहां पे हमने 3 डिजिट लिया है, यहां पे भी हमने 3 डिजिट लिया है। तो अगर किसी नंबर में 2 डिजिट ही आ रहे हैं तो उसके सामने 0 लिख करके आप उसको 3 डिजिट में लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मतलब हमने 104 से 100 सब्सट्रैक्ट किया, मेरे पास 4 आया, उस 4 का स्क्वायर किया 16 आया, और 16 को हमने 016 लिखा। अब क्या करेंगे, इस 4 को ऐड करेंगे 104 में। ध्यान दीजिए क्या होगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, 108 एंड 016। आपके पास वैल्यूज आएगी 10816, और ये आपका 104 का स्क्वायर हुआ। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो हम इस तरीके से, इस अप्रोच से करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। और नंबर देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर है 121 और इसका आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 बोलिए क्या होगा, 121 में से 100 माइनस कीजिए। तो 121 में से 100 माइनस करने पे आपके पास आएगा 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 441। आप इस 21 को इसमें ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 142। ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, 121 में 21 को ऐड किया है, और 21 का यहां पे आपने स्क्वायर ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। अब इन दोनों नंबर को आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, 142 और ये हुआ 441, ऐड किया हमने 14641, और ये नंबर मेरे पास जो आया ये 121 का स्क्वायर हुआ। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे और बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये वो नंबर थे जो 100 से बड़े थे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग 100 से छोटे वाले नंबर का लेकर के देखेंगे। ध्यान दीजिए, अगला वैल्यूज में ले रहा हूं 89 का। अप्रोच वही है, ध्यान से देखिएगा। 89 का आपने क्या किया, 89 में से सब्सट्रैक्ट आपने कर ली वैल्यूज, और वो वैल्यूज थी 100, तो आपके पास मिलेगा -11। क्या करना है, गिवन नंबर में से 100 सब्सट्रैक्ट करना है। जो वैल्यूज आपके पास आए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको एज इट इज लिख देना है। फिर क्या करना है, इस नंबर का एक बार स्क्वायर करना है। आपने स्क्वायर किया तो 11 -11 का स्क्वायर आपके पास 121 आ गया। उस नंबर को एज इट इज आपने लिख दिया। फिर क्या कीजिए, इस नंबर को मैंने बोला था इस नंबर में ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, 89 में -11 ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो 78 आएगी। इस बार आपने ध्यान देना होगा, माइनस का साइन है, इसलिए 89 में आपने -11 किया या प्लस साइन के साथ माइनस नेगेटिव को जोड़ा। मतलब आप ध्यान देंगे 78 आया, ये 121। अब इसको अगेन उसी फैशन में आप लिखेंगे जैसे प्रीवियस लिखा है, तो ये हो गया 7921। आपने देखा कि 100 से अगर नंबर कम है तो भी ये मेथड अप्लाई होता है। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मुझे 78 का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूंगा। देखिए, 78 में से सब्सट्रैक्ट करूंगा 100 को,
वैल्यूज आएगी -22 और 22 का स्क्वायर होता है 484। ये माइनस के साथ ही इस नंबर को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, 78 में से 22 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये आ गया 6 और ये आ गया 5, मतलब आपके पास 56 नंबर है और ये है 484। दोनों को आप ऐड कर देंगे, वैल्यूज आती है 4806, मींस 6084 आपके पास वैल्यूज आई, जो कि 78 का स्क्वायर है। आपने देखा कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर हो और उनका अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो इजीली हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट कर पाएंगे। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। 78 के बाद एक नंबर ले लीजिए 93। अगर मैं 93 का स्क्वायर चाहता हूं कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, 93 में से आपको क्या करना है, 100 को सब्सट्रैक्ट करना है। 93 में से 100 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास वैल्यूज आएगी -7 की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने 104 करते समय बताया था कि 4 आया तो उसको आपने लिखा था 04। सेम वे में यहां पे 7 वैल्यूज आई तो उसको मैंने लिखा 07। इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 49 आएगा, लेकिन 3 डिजिट के साथ लिखना है, इसलिए हमने लिखा 049। अब ध्यान दीजिए, इस 7 को इसमें से आपने क्या करना, 93 में ऐड करना -7 को, या आप बोल सकते कि 93 में से 7 को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। अब 93 में से 7 को आपने सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आ गया, 86। अब इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए 86049 इस तरीके से, और वैल्यूज आ गई 8649। तो आपने देखा कि 93 का भी स्क्वायर हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। और एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास 75 है और इसका मुझे स्क्वायर करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो इस बार आप और हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले हमें वो नंबर लिखना है, इस नंबर में से 100 को सब्सट्रैक्ट करना है और जो बचे उसे लिख देना है। तो 75 में से 100 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, मुझे मिला -25। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर को स्क्वायर कर दूंगा और मेरे पास 25 का स्क्वायर आएगा 625। अब ध्यान दीजिए, इस -25 को ऐड कर दीजिए 75 में। ध्यान दीजिए, 75 -25 हुआ 50। अब इन दोनों नंबर को जोड़ना है इस तरीके से, 50 में आपने ऐड कर दिया 625, ये बन गया 5625। और इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का, जो हमारे पास गिवन नंबर था, इनका हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है सॉल्व करने का, जिससे आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।